नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा के राइजिंग स्टार नेता हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि राइजिंग स्टार हैं, क्योंकि अगर आप अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में अगर आप देखें तो किन नेताओं की भाजपा में सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, लोकल नेताओं से किन नेताओं की डिमांड आ रही है, तो आप देखेंगे कि भाई सबसे ऊपर जो आपके मोदी जी आते हैं, उसके बाद अमित शाह आते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, और सबसे सरप्राइजिंग जो है, जो डिमांड आ रही है, वो डिमांड आ रही है हेमंत बिश्व शर्मा की। आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि उन्होंने अब तक 60 जनसभाओं को संबोधित किया है। 60। ये नॉन हिंदी प्रदेश से आते हैं, असम से आते हैं, असमीज उनकी मातृभाषा है, और उनको सुनने के लिए इन राज्यों में भीड़ उमड़ रही है। आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सुना हो कि वहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, उनको सुनने के लिए लाखों लाखों लोग आ रहे हैं। अब आपको हेमंत बिश्व शर्मा भी दिख रहे हैं वहाँ पर। और इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? कुछ कारण जो है, जो मैं आप सबको सामने शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक तो ये है कि ये जवाब बड़ा ही कड़क देते हैं, और इनके जवाब को सुनकर ना अक्सर ही लोग, या फिर कहें कि इनके जो विरोधी हैं, वो भी निरुत्तर हो जाते हैं। चलिए कुछ कुछ जो मीडिया में है वो बातें उनको बताते हैं, आप सबको बताते हैं। देखिए, कुछ समय पहले वो हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर जो एक फाइल लेके आया, और उसमें था कि भाई जो है ये मौलवी लोगों की सैलरी है, इसको आप क्लियर कर दीजिए। तो इन्होंने पूछा है भाई कि आईएएस से कि भाई ये जो मौलवी जो पढ़ाते हैं, इससे क्या बनते हैं लोग? तो उसने बोला कि भाई ये तो धार्मिक शिक्षा है, और धार्मिक शिक्षा करने के बाद तो लोग भाई मौलवी या फिर धार्मिक कार्यों में ही लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बंद करो, क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है, और आप ऐसे स्कूल खोलो इनके बदले, जहाँ पर कि बच्चे जो पढ़ के निकले तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और इन सब जगहों पे जाए, इन सब पदों पर जाए। तो ये एक वाक्य है। उसके बाद एक और वाक्य आता है भी रिसेंट का, जो पनौती वाला आपको चला हुआ है ना, राहुल गांधी ने चलाया था पनौती है मोदी। तो उन्होंने उसके जवाब में पूछ लिया कांग्रेस वालों से, भाई इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर ये जो मैच हुआ था, उस दिन हुआ था, तो भाई इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे भारत हार गया, ये कैसे हो गया? भाई यहाँ पर तो भाई इंदिरा गांधी पनौती बन रही है अभी यहाँ पे। उसके बाद फिर कांग्रेस वाले फिर शक पका गए, भाई ये तो भाई इंदिरा गांधी को ही पनौती कह दिया, राहुल गांधी की दादी को। तो भाई वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। उसके बाद फिर एक और चीज़ के बारे में है, वो है ये है कि ये आपको जानना पड़ेगा कि आसाम में 33% जो जनसंख्या है मुस्लिमों की है, और इसमें भारी मात्रा में जो मुस्लिम है वो बांग्लादेश से आके भारत में जो बसे हैं, 1971 के समय पर आए थे, और उसके बाद धीरे 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 उन्हें सिटीजनशिप मिल गई, नागरिकता मिल गई, और वो लोग वहीं पर बस गए हैं। वहाँ पर जो रेडिकलिज्म जो पहले हुआ करता था आसाम में, उस रेडिकल इस्लाम को उन्होंने एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो कहते हैं कि भाई मैं अगर इनको कंट्रोल नहीं करूंगा तो मैं सीएम बन के मेरा फायदा क्या है? तो वो एक भी बात है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। उसके बाद आज उन्होंने एक रैली में अनाउंसमेंट कर दी कि भाई फरवरी 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो भाजपा के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको तो चाहिए भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो। उत्तराखंड में लागू हो रहा है, अभी असम में भी लागू होगा, तो भाई इसके बाद और भी बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है ना? उसके साथ साथ जैसा बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बना है, वैसे ही आसाम में भी, गुवाहाटी में भी
आपका माँ कामाख्या मंदिर बन रहा है, मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, तो वो भी यहाँ हिंदू जो है उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको अच्छा लग रहा है। उसके साथ-साथ आप देखिए तो जितना भी है ये जो इनकी लाइन और लेंथ की जिस लाइन और लेंथ पे बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग लोगों को, दर्शकों को बहुत ही भा रही है और इसीलिए उनकी डिमांड जो है इन राज्यों में काफ़ी अच्छी है। और ये जो आप देखेंगे कि अन्नामलाई जो है भाजपा के जो अध्यक्ष है तमिलनाडु में, उनकी भी डिमांड जो है धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में बढ़ रही है। और आप ये देखें कि दोनों ही हिमंत बिश्व शर्मा और आपके अन्नामलाई दोनों ही जो हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों से आते हैं, लेकिन उनकी उनकी योग्यता के आधार पर उनकी जो स्पीच देने का जो तरीका है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और इसी पसंद के कारण उन्हें उनकी डिमांड जो है बढ़ रही है लोगों में और साथ-साथ इनका जो कद है भाजपा में वो भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये जो नेतृत्व का जो कंपटीशन है भाजपा में, हेल्दी कंपटीशन मैं कहूँगा, बढ़ रहा है। और ये ऐसा कंपटीशन नहीं कि एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, नहीं। ये एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हिमंत बिश्व शर्मा चल रहे हैं, उनकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, वो आगे आने वाले समय में काफ़ी ऊपर जाने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करने में थोड़ी भी कंजूसी ना करें। प्लीज़ लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।